तो मेरा मनीष मित्र है, ये साला मेरे लिए गर्व का विषय है। हमने कभी वक्त की आरियां नहीं निभाई, जिसके साथ खड़े हैं बिल्कुल अंत तक लड़े हैं, चाहे परिणाम जो भी हो। मनीष का सोच जो था, आप समझिए, वो जेल में बैठा पूरा इंडिया जान गया। मनीष बहुत वायरल चेहरा था, इनका जो कलई खोल के रख दिया, इसलिए लोगों को बुरा लग गया, इसलिए उस पर एफआईआर कर दी। उसको रोकने का बोला ना मैं आपको कि जो भी आवाज़ उनके खिलाफ उठती है उनको रोकने का उनके पास एक ही हथियार है, जिसको एफआईआर कहते हैं। कुछ लोग चाट के चमकता है, कुछ लोग लड़ के लायक बनता है। मनीष लड़ के लायक बनने वाले लोगों में से है कि मनीष जहां से चुनाव लड़ेगा सामने वाले का जमानत जब्त हो जाएगा। फैक्ट पोस्ट करके जाइए। टूटना बिखरना बर्बाद हो जाना सब कुछ लिखा जाएगा, झुकना कभी नहीं। बेटा होबे नहीं किया तो सोहर गाने का कोई फायदा। आप उनके मित्र। अभी हमारे साथ डिजिटल क्रिएटर हैं जो कि लगातार सुर्खियों में बने हुए रहते हैं। मनीष कश्यप के मुद्दा पे भी काफी खुल के बोले थे और इन पे भी कईयों केस एफआईआर दर्ज है। आप पे भी कईयों एफआईआर दर्ज है। सत्ता का एक नियम है कि अगर वो अपने खिलाफ बात नहीं बर्दाश्त कर सकती है और जो वो बात अपने खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो उसके पास एक हथियार है जिसको एफआईआर कहते हैं। तो एफआईआर कर देती है, इसमें क्या बड़ा बात। डर नहीं लगता है? नहीं तो काहे बात का डर, हमको पता है ना कि हमने गलत नहीं किया है। तो जब जेल तो है ना। अब जेल तो नियति है, जेल तो सभी गए। अगर जाएंगे भी तो ठीक है, अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ एफआईआर अभी तो जेल नहीं गए आज तक, तो नहीं जाएंगे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है कि आज तक गए नहीं और जाएंगे भी नहीं? अरे ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे, अगर जाना भी होगा तब क्या ही करेंगे, जाएंगे। मनीष को थोड़ी पता था कि जाना है, चला गया तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, जेल जाइएगा तो गर्व से सीना चौड़ा करके जाइएगा या फिर अफसोस करके जाइएगा? टूटना बिखरना बर्बाद हो जाना सब कुछ लिखा जाएगा, झुकना कभी नहीं, किसी के आगे नहीं। जब तक अपनी गलती नहीं हो तो किसी के आगे नहीं, काल के आगे भी नहीं। अच्छा, मनीष कश्यप को आप काफी सपोर्ट किए थे जब उन पे हाँ ठीक है, मित्र है, जो भी है, आपने सपोर्ट किया था। उस टाइम डर नहीं लगा था कि कहीं एक दो केस मेरे ऊपर भी ना हो जाए? देखिए मेरा फिर मैं एक और लाइन है मेरा कि हमने कभी वक्त की आरियां नहीं निभाई, जिसके साथ खड़े हैं बिल्कुल अंत तक लड़े हैं, चाहे परिणाम जो भी हो। तो मनीष के साथ हमने कभी, हम लोगों ने, आप जिस चैनल पर बैठे हैं इसकी भी शुरुआत हम लोग साथ ही में कुछ अपना किया था। और बात यह है कि किस बात का दुख होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए हमारे मित्र हैं, ये हमारे मित्र हैं, अगर इन्होंने कुछ ऐसा गुनाह किया है जिससे मेरा सर से सर झुके, तब तो हम उसका बोले कि यार गलत बात। अब कुछ ऐसा काम किया जिससे मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो तो हम उसके लिए काहे नहीं बोले। तो मेरा मनीष मित्र है, ये साला मेरे लिए गर्व का विषय है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है। तो इसलिए चूंकि उसने गलत ही कुछ नहीं बोला था, ये सबको पता है कि अगर मनीष का स्टेटमेंट गलत था तो फिर नीतीश कुमार को भी जेल होना चाहिए, पप्पू यादव को भी जेल होना चाहिए था, 5 अखबारों को भी के लोगों को भी जेल होना चाहिए था। जो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि मेरे पे एफआईआर करके दिखाओ, उन पे भी एफआईआर होना चाहिए था। एक डिजिटल क्रिएटर तक एक बात पहुंचती है, उसको वो अपने तरफ से रखता है। चूंकि मनीष ने जो है, मनीष बहुत वायरल चेहरा था, इनका जो कलई खोल के रख दिया, इसलिए लोगों को बुरा लग गया, इसलिए उस पर एफआईआर कर दी। उसको रोकने का बोला ना मैं आपको कि जो भी आवाज़ उनके खिलाफ उठती है उनको रोकने का उनके पास एक ही हथियार है, जिसको एफआईआर कहते हैं। तो वो करते हैं, करते रहते हैं। क्या सोच को सलाखें कैद कर पा सकती हैं क्या? मनीष जब से अंदर चले गए हैं तो क्या आवाज रुक गई है क्या? उठ रही है लेकिन उतना नहीं। बिल्कुल, अभी बीच में बोला तो देखिए कितना मजबूती से उठ। तो सोच को सलाख आज भी मनीष, आप एक क्या हुआ, मनीष को पहले मैं मानता हूं इंडिया जानता था, लेकिन क्या उसके बाद जिस लेवल का इंडिया जाना है नहीं जाना है, सारा लोग ही जान गया। तो सोच को कहां रोका? जो मनीष का सोच जो था, आप समझिए, वो जेल में बैठा पूरा इंडिया जान गया। मुझे लगता है कि नियति को यही मंजूर था कि चलो एक बार लड़का बहुत मेहनत कर लिया, धूपे धूपे गाए, अब थोड़ा चलता है, रेस्ट दिया जाए। ईश्वर की एक नियति थी, सबके हिस्से में जेल आया है, सबके हिस्से में कारागार। लेकिन मनीष के लिए, अब ये देखिए, मनीष के लिए सब लोग बोलने लगे, अच्छा बुरे बोले, सब लोगों तक मनीष का मैसेज पहुंच गया ना कि एक लड़का है जो बिहार के लिए आवाज उठाता है, लड़ता है, उसको जेल हो गया। ये बात तो सबको पता है। तो ये मनीष जो आज 5 साल में अकेले करता, वो 6 महीना में हो गया। बिहार के नेताओं को ऐसा क्यों नहीं लगता है कि मनीष बिहार के लिए लड़ता है, मनीष बिहार के लिए सोचता है? गद्दी खो जाने का डर किसको नहीं है साहब। आप अपनी कुर्सी नहीं दीजिएगा, वो गद्दी कैसे दे देगा। लेकिन जो लायक होगा वो तो लड़के ले लेगा। कुछ लोग चाट के चमकता है, कुछ लोग लड़के लायक बनता है। मनीष लड़के लायक बनने वाले लोगों में से आएगा, आज नहीं तो कल। ऐसा तो नहीं है। क्या पार्टी पॉलिटिक्स में भी आएंगे क्या? क्यों नहीं? अच्छा एक मिनट, क्या पार्टी पॉलिटिक्स में आना गुनाह है क्या? देश उसी से चलता है। गुनाह रहता तो हर एक लोग गुनाहगार होता, फिर नीतीश कुमार भी गुनाहगार है। क्यों नहीं आना? मनीष भाई ऑलरेडी चुनाव लड़ चुका है, इसमें क्या बुराई है? अगर वो चाहता है आना तो आए, शौक से आए। और देखिए लोग कितना चाह रहा है आने का। एक मिनट, वो चुनाव में आएगा, लोग नहीं चाह रहा होगा तो नहीं बनेगा, हार जाएगा।
चाह रहा होगा तो जीत जाएगा, इसमें क्या इतना छाती पीटना है, एक बार लड़के तो देखिए आमने सामने। हम इतना ही कहेंगे, जिसको बहुत जोर का शौक चढ़ा हो कि मनीष खराब है, उसके खिलाफ चुनाव लड़के देख लीजिएगा, टिकट मिल जाए। मतलब ओपन चैलेंज है क्या? चैलेंज नहीं है, ये सत्य है। चैलेंज तो तब होता है जब झूठ को हम पीटे, जो सत्य है वो एकदम ही सत्य है, सबको पता है कि मनीष जहां से चुनाव लड़ेगा सामने वाले का जमानत जब्त हो जाएगा, फैक्ट। मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आपने बोला कि जमानत जब्त हो जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं है, आप इसको गलत वे में पोर्ट्रे कर रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस उसको कहते हैं जो चीज हम झूठ का बोलें। अब हम ये कहें कि भगवा है, इसको बोले हारा है इसको नहीं, ये भगवा है, ये तो सत्य है, ये यही सत्य है। आपको पता है, सबको पता है कि मनीष जहां से एक निर्दलीय लड़का ऐसे निर्दलीय चुनाव लड़ा ऐसे 5-4 साल पहले, उसमें भी 9-10 हजार वोट ला दिया निर्दलीय, बिना 1 रुपए खर्चा किए। अभी आपको लगता है क्योंकि उसने काम किया है ना। देखिए मनीष के लिए मेन प्लस पॉइंट क्या है, वो उनकी आवाज बना है जिनसे कोई माइक नहीं लगा। आप हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन रोड पर वाला को कौन पूछता था, वो उनका आवाज बना है। उनके लिए लड़ा है जिनको कोई पूछता ही नहीं था, वो खाली वोटे के लिए थे। उनको बताया है कि तुम्हारा अधिकार ही है, सरकार से मांगो। तो वो लोग आज खड़े हैं कि मेरा भाई आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा दोस्त आएगा, वोट। मतलब उनको ये सिखाना गलत हो गया क्या कि हाँ मेरा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है, तुम मांगो, तुम अपना अधिकार को छीनो। कोई भी लड़ाई लड़िएगा तो आपको चोटें आएंगी, फूटिएगा, दर्द होगा, हॉस्पिटल में जाइएगा। तो ये तो युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। एक राजा भैया का डायलॉग है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो जो प्रण नहीं तोड़ा है या रण छोड़ के नहीं भागा है, उसके जीवन में युद्ध है ही। और मैं आपको बोला हूं ना पहले ही कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है। मतलब लड़ाई बड़ी है मनीष कश्यप की। लड़ाई बहुत बड़ी है और उसने बहुत मजबूती से लड़ा है, और उसने एक बड़ी सेना जो है, पॉजिटिव ऊर्जा वाली सेना जो है तैयार कर दी है, जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ अब सरकार के साथ लड़ रही है मनीष के बाद भी। मनीष के ये जो आप पत्रकार लोग देखते होंगे, गौर से देखिएगा कि ये लोग जो आज किसी पुलिस वाले के लगे माइक लगा देते हैं, कहीं घुस जाते हैं, किसी सरकार की बात कर सकते हैं, उसमें से 100 में से कितने मनीष के द्वारा, मैंने मनीष के साथ या मनीष के, मैं ये नहीं कहूँगा कि मनीष ने बनाया, मैं ये कहूँगा कि मनीष से इंस्पायर्ड होकर कितने लोग हैं। और ये मनीष का ही देन है, क्या सब लोग बोल रहे हैं। आपने बोला कि मनीष पार्टी पॉलिटिक्स में भी आएंगे, ऐसा कहा जाता है। ऑलरेडी है वो। अच्छा मान लेते हैं ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही कोई नेता बन जाता है तो उसके विचार बदल जाते हैं, उसके शब्द बदल जाते हैं। अगर मनीष कश्यप आते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स में नेता बन जाते हैं, तो क्या उनके भी विचार और जो सोच है बदल जाएगी बिहार? बेटा होबे नहीं किया तो सोहर गाने का कोई फायदा आप उनके मित्र हैं? नहीं, गलत बात। नेचर से तो हूबहू होंगे। बिल्कुल। आपको तो जो आज तक नहीं बदला, अच्छा कोई बिहार के बर्बाद कर दिया 30 साल में, तो किसी को मौका तो दे के देख लीजिए। आज तक तो मनीष तो नहीं है बदला है, तो कम से कम एक बार देखते हैं, ट्राई मारते हैं। ट्राई हम नहीं बोले, हम तो कहेंगे मौका दीजिए। हाँ, हम तो कहेंगे मौका दिया जाए। मनीष के का विजन क्लियर है, वो आपके लिए जेल में है, कई बार है, और वो जब निकलेगा तो अच्छे विजन से। अगर देखिए, मैं लोग कहता है मनीष को अरे क्या कर रहा हूँ, थोड़ी कर रहा हम बिहार बर्बाद कर रहे हैं, और हम बिहार को बेहतर चलाएंगे, तो इसमें क्या बुराई है, चलाएगा, चलने दिया जाए। तो लगातार मनीष कश्यप सुर्खियों में रहते हैं, अभी फिलहाल बेऊर जेल में है, और साफ तौर पे कहना है कि अगर पार्टी पॉलिटिक्स में आते हैं तो उनका हम लोग स्वागत करेंगे, क्योंकि वो बिहार के लिए आवाज उठाते हैं, बिहार के उन लोगों के लिए आवाज उठाते हैं जो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आई खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।